जय माँ बगलामुखी, जय शनिदेव। साथियों, मैं आपका दोस्त महाआचार्य डॉक्टर गौरव भारद्वाज आज की अपनी वीडियो आपके समक्ष जो लेकर आया हूँ वो है शनि वक्री पर। शनि देवता कब वक्री होंगे, क्या इनके दुष्प्रभाव या अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, क्या इसके बारे में अफवाहें या डर फैला रखा है लोगों ने, क्या होता है इसका वैज्ञानिक आधार, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ग्रह सीधा घूमता घूमता उल्टा घूमने लग जाए, क्या इसका सोलर सिस्टम का जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से रूल चलता है, कैसे शनि वक्री के समय में हमें प्रभाव मिलेंगे और शनि वक्री के जो हमारे प्रभाव होंगे, जो दुष्प्रभाव होंगे उनको हम कैसे कम कर सकते हैं या जो अच्छे प्रभाव आने वाले हैं उन्हें हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आज हम अपनी वीडियो में उन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उन्हीं सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। साथियों, मेरी पहले भी आपने वीडियोस देखी होंगी जो मैं वैज्ञानिक आधार पर और अपने ज्योतिष में, अपने सनातन धर्म के बारे में जो आपको बताता हूँ, ज्योतिष के बारे में जो वैज्ञानिक आधार पर बताता हूँ, आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी मिलती रहें। इसीलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ बगलामुखी। साथियों, शनि देवता वक्री कैसे होते हैं, कब क्या होता है, कैसे चीज़ें होती हैं वक्री के समय में। देखिए, शनि देवता का वक्री होना, शनि देवता इस वर्ष शनि देवता 29 जून 2024 को रात 12:35 से वक्री हो जाएंगे। शनि देवता की चाल उल्टी हो जाएगी। शनि देवता 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। वक्री का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम उसे समझते हैं। देखिए, मैं इसको एक छोटी सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। वक्री का मतलब बोला जाता है रेट्रोग्रेड, कि प्लैनेट ने उल्टा चलना स्टार्ट कर दिया। जो प्लैनेट सीधा घूम रहा है, जो प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और उसने एकदम से क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दिया। शनि देवता आपकी जन्म कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो उन्होंने एकदम से क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दिया है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में कोई ग्रह घूमता घूमता उल्टा या सीधा घूमना स्टार्ट कर दे? देखिए, जो शनि देवता हैं वो कभी भी वक्री इस तरीके से उल्टे नहीं घूमते हैं। वक्री कैसे होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से समझिएगा कि जैसे आप गाड़ी में बैठ के ट्रैवलिंग कर रहे हैं या किसी बस में बैठ के ट्रैवलिंग कर रहे हैं या ट्रेन में बैठ के ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो जब आप ट्रेन में चल रहे हैं, ट्रेन में चलते चलते आप अगर ट्रेन की खिड़की से या गाड़ी की खिड़की से बाहर झांक के देखेंगे, ग्लास से, विंडो से बाहर देखेंगे, तो आपको जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे चलते हुए दिखाई देंगे। तो क्या वो एक्चुअल में पीछे चल रहे होते हैं? पेड़ पौधे तो खड़े हैं, बट हम लोग चल रहे हैं तो हमें वो पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी चीज़ को समझिए, दो गाड़ियां हैं रोड पर, एक गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसके साथ ही मैं भी गाड़ी 80 किलोमीटर स्पीड पे चला रहा हूं, 80 किलोमीटर पर आवर पे, और मैंने एकाएक उस गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। साइड वाली गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है और मैंने फटाक से स्पीड को 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो मुझे वो गाड़ी अपने से पीछे चलती हुई दिखाई देगी। तो क्या वो उल्टी चल रही है या पीछे जा रही है? नहीं, गाड़ी चल रही है, उसकी थोड़ी स्पीड कम हो गई है। इसी को हम किसी भी प्लैनेट का वक्री होना कहते हैं। जो आउटर सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सारे प्लैनेट्स आते हैं, जब ये आउटर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स घूमते घूमते हमारे अर्थ के बिल्कुल पास होते हैं या हमारे सूर्य देवता के बिल्कुल पास आते हैं, तो ये एक तरीके से हमें स्टेशनरी दिखाई देने लग जाते हैं। और हमारी अर्थ जो कि रोटेट कर रही है धरती, उस धरती की स्पीड के कंपैरिजन में हमें ये पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, तीव्रता से पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। इसको दूसरा हम इस तरीके से देखते हैं, सूर्य के सिद्धांत पर, सोलर सिस्टम के प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो सोलर सिस्टम के प्रिंसिपल के हिसाब से जब भी सूर्य और शनि में जो एंगुलर डिफरेंस है वो 150 डिग्री से लेके 245 डिग्री तक रहेगा। आई एम रिपीटिंग, 150 डिग्री टू 245 डिग्रीज तक रहेगा, तो आपका शनि वक्री कहलाएगा। शनि देवता वक्री होंगे उस समय पे। ये एक बताया जाता है। अब इसके बारे में एक भ्रम फैलाया जाता है
कि भैया शनि देवता वक्री हो गए हैं, शनि देवता आपको परेशान करेंगे, शनि देवता आपके साथ ये करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, शनि देवता न्याय के देवता हैं। शनि देवता आपको न्याय देने आते हैं। जैसे आपने कर्म किए हैं, आपने अगर अच्छे कर्म करे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। शनि देवता प्योरली न्याय के देवता हैं। शनि से संबंधित चीज़ें, थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूँ। जो भी चीज़ें, जो भी फैक्टर्स शनि से संबंधित हैं, देखिए शनि धरती से सबसे दूर के ग्रहों में है। जिन चीज़ों को आप सबसे दूर रखना चाहते हो वो सारे के सारे शनि के प्रतीक हैं। जैसे कि आपका नौकर चाकर, नौकर जब तक काम करता है तब तक सबको अच्छा लगता है, जब काम खत्म हो जाता है नौकर किसी को अच्छा नहीं लगता। मजदूर वर्ग, आपका घर बन रहा होता है, एक दिन मजदूर छुट्टी मार जाए सबको बुरा लगता है, भैया काम कैसे होगा, मेरा काम डिले हो गया। बट घर बनने के बाद कभी कोई नहीं कहता कि आओ सारे मजदूरों को बैठ के पार्टी कराते हैं, इनको खाना खिलाते हैं। तो जितना भी मजदूर वर्ग है, आपके नौकर चाकर हैं, आपके जूनियर्स हैं, जितना भी दबा कुचला वर्ग है, जितने भी रिक्शा चलाने वाले हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, आपके मजदूर हैं, आपके नौकर चाकर हैं, कमज़ोर वर्ग है, कोई भी व्यक्ति जो आपसे कमज़ोर है आपके लिए शनि का प्रतीक है। आपको उसके साथ अपना व्यवहार अति उत्तम रखना है। अगर आप अपना व्यवहार अच्छा, देखिए जूनियर को डांटना है अगर काम नहीं कर रहा है तो, बट उसके लिए दिल में द्वेष पालना, ये सब शनि देवता को नाराज़ करता है। सबसे पहले हमें अपने जीवन में शनि देवता के प्रभाव को, जो दुष्प्रभाव है उसको हटाने के लिए सबसे पहले हमें यही काम करना है। मेष राशि के जातकों को अपने कैरियर और महत्वाकांक्षाओं के लिए पुनर्आकलन करना पड़ सकता है। कड़ी मेहनत और धैर्य सफलता की कुंजी होगी। इन व्यक्तियों को मेहनत से ना घबराते हुए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कड़ी मेहनत से ही सफलता इनके कदम चूमेगी। शनि देवता के वक्री होने के कारण इनकी मेहनत बढ़ जाएगी और इन्हें यहाँ पर ज़्यादा मेहनत के बाद ही परिणाम अच्छे मिलेंगे। वृषभ राशि की बात करें तो वित्तीय मामलों और सुरक्षा पर इन व्यक्तियों को ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अनावश्यक खर्चों से बचें और दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए बचत करें। बचत करना सफलता की कुंजी होगी। इसके अलावा अगर छोटी मोटी चुनौतियां आती भी हैं इन जातकों को तो इससे बिल्कुल ना घबराएं और एक बार अपने फैसलों को पुनर्मूल्यांकन जरूर करें। मिथुन राशि के जातकों को संचार और रिश्तों में कुछ बाधाएं फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए इन व्यक्तियों को धैर्य से काम लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, इन व्यक्तियों को विवाद से बचना होगा। विवाद से बचे रहेंगे तो इन व्यक्तियों के लिए अच्छा रहेगा। तालमेल बनाने की कोशिश करें और दूसरे को समझने की कोशिश करें और धैर्य का परिचय दें। कर्क राशि, पारिवारिक मामलों और भावनात्मक मुद्दों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। इसके साथ आपको खुद भी ध्यान रखना होगा कि आप किसी अपनी भावनाओं में बहकर किसी को अपना राज ना बताएं, जिससे आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। पुरानी समस्याओं का समाधान निकालना अच्छी बात रहेगी। पुरानी समस्याओं का समाधान यहाँ पर निकलेगा। सिंह राशि, शनि वक्री होने से आत्मविश्वास और रचनात्मक कार्यों में कुछ कमी आ सकती है। इससे निपटने के लिए इन व्यक्तियों को धैर्य रखने की ज़रूरत है, कड़ी मेहनत करनी होगी और आंतरिक शक्ति खोजने का सही समय होगा। सिंह राशि वालों को आध्यात्मिकता की ओर भी लेकर जाएगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य गिर सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। इस समय पर आपको छोटी छोटी चीज़ें भी भारी पड़ सकती हैं, खासकर आपकी बुरी आदतें। तो बुरी आदतों से बचने की आवश्यकता है, इससे आपके काम पर भी असर पड़ सकता है। बुरी आदतों को छोड़ने और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए अच्छा समय रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आपसी रिश्तों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तुला राशि के जातक यहाँ पर जल्दबाजी के चलते अपने रिश्ते खराब कर सकते हैं। जल्दबाजी के चलते कोई फैसला ना ले जिससे रिश्तों में संतुलन बिगड़े और तनाव बढ़े। इसलिए धैर्य को बनाए रखें। खुले संचार और समझौतों के माध्यम से समस्याओं का समाधान करें। वृश्चिक राशि, परिवर्तन और अतीत के मुद्दों का सामना करने का समय हो सकता है। आकांक्षाओं को दूर करने और सकारात्मकता के बदलाव के लिए तैयार रहें। आपकी तरक्की इस समय पर होगी और आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अतीत में जीते रहने की जो आपकी आदत है उससे बाहर निकलें, इससे आपको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
धनु राशि, यात्राओं में और विदेश यात्राओं में देरी या बाधा आ सकती है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप कोशिश करना छोड़ दें, परंतु विलंब यहाँ पर दिखा रहा है। हो सकता है कि आपके कुछ पेपर्स जो पीआर वगैरह के लिए लगे हों वो एक बार लगने के बाद वापस आ जाएं, आपको दूसरी बार में काम बनता हुआ दिखाई देगा। इस समय पर व्यक्ति को चाहिए आशावादी बना रहे और स्ट्रगल करता रहे, लचीला दृष्टिकोण अपनाए। मकर राशि, कैरियर और पेशेवर जीवन में कड़ी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होगी। करियर के मामले में आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि आपके हाथ से चीज़ें फिसल रही हैं, करियर मन मुताबिक नहीं चल रहा या मन मुताबिक सक्सेस नहीं मिल रही। इसके लिए भी कड़ी मेहनत और धैर्य आपकी सफलता की कुंजी होगी। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनुशासन को अपनाएं और दृढ़ संकल्प बनाकर रखना जरूरी होगा। कुंभ राशि, शनि देवता की खुद की राशि है। सामाजिक जीवन में मित्रों के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। सच्चे मित्रों की पहचान इस समय पर होगी, संबंध मजबूत होंगे। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि समय की कमी की वजह से आपको कई बार दोस्तों से नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, निराशा मिल सकती है, लेकिन नकारात्मकता कभी भी उत्पन्न ना होने दें। मीन राशि, यह समय इन जातकों के लिए अंतर्मुखी होने का समय है, आत्मनिरीक्षण करने का समय है। आध्यात्मिकता और अंतर्ज्ञान पर ध्यान दें, आपके मन को शांति मिलेगी, रचनात्मक शक्ति का विकास होगा। इससे संभव है कि आपके कैरियर में नए आयाम मिले। इस समय पर कर्क राशि, मकर राशि और कन्या राशि के जातकों को अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। ये समय इन तीन राशि के जातकों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा सिंह और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय अति उत्तम रहेगा। कुंभ और मकर राशि के जो जातक हैं उनमें मिला जुला असर रहेगा। मकर जाति का मैंने खराब में बताया है, परंतु मकर जाति का मिला जुला किन लोगों के लिए रहेगा? जिन लोगों ने अपनी कुंडली में शनि खराब नहीं किया है। शनि को बेहतर कैसे करें, आइए जानते हैं उनके उपाय। अब जानते हैं महा उपाय। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपको इस समय पर अपनाकर रखने हैं। जो जातक शराब या नॉनवेज का सेवन करते हैं उन्हें सबसे प्रथम इस समय पर शराब और नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। खास करके शनिवार के दिन नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है। फिश खाना उनके लिए अत्यधिक नुकसानदायक होगा। इस समय पर जो रामबाण उपाय का काम करेगा वो हनुमान जी पर चोला चढ़ाना और सुंदरकांड का पाठ करना उनके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके साथ ही जातक को चाहिए शराब की बोतल भैरव जी को अर्पित करे और उसका प्रसाद वापस ना लेकर आए। अगर किसी जातक को समस्या अत्यधिक समस्या हो रही है तो ऐसे में उस जातक को एक मिट्टी की कुंजी लेनी है, मिट्टी की कुल्हिया लेनी है। उस कुल्हिया में सरसों का तेल भरना है। शुक्रवार की रात को सरसों का तेल भरने के बाद अपनी परछाई को देखना है। अपनी परछाई देखने के बाद उस पर एक ढक्कन रख लेना है। ढक्कन रखने के बाद उसको एमसील से टाइट कर लेना है। इस लेवल पे टाइट कर लेना है कि एक बूंद भी मस्टर्ड ऑयल बाहर ना निकले, सरसों का तेल बाहर ना निकले और उस कुल्हिया में लीकेज भी ना हो। रात्रि के समय शुक्रवार को ऐसा करने के बाद उस कुल्हिया को अपने बेड साइड पे रखकर सो जाए और शनिवार के दिन सुबह प्रातःकाल उठते ही उस कुल्हिया को लेकर किसी भी गंदे नाले के पास जाए और गड्ढा खोदकर उस गंदे नाले के पास दबा दे।